Hello everyone, welcome to Connections. तो वेलकम टू कनेक्शंस, दैट्स इट माय फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों के सामने एक स्टोरी के साथ आई हूँ एंड द नेम ऑफ माय स्टोरी इज़ मिरेकल्स ऑफ गोविंद। गोविंद सब जानते होंगे ना, हम सब उनकी पूजा करते हैं। तो आज उनके जो मिरेकल्स थे उसके बारे में मैं एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ। सो बहुत टाइम पहले की बात है, दो फ्रेंड्स थी, ठीक। वो दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी आपस में, और वो दोनों गोविंद की बहुत सच्चे दिल से पूजा करती थी। बिल्कुल बिल्कुल प्योर पायस हार्ट, ओके। बहुत सच्चे दिल से भगवान की पूजा करती थी अपनी, ठीक। फिर दोनों की शादी हो गई, बहुत अच्छी शादी हुई दोनों की। तो जो एक फ्रेंड थी उसकी शादी एक बहुत बड़े राजघराने परिवार में हुई, ओके। एंड मतलब वो इतनी ज़्यादा अमीर हो गई कि हर दिन उसके यहाँ गरीबों को इतना धन, अनाज, कपड़े दान देने के बाद भी उसके महल में कमी नहीं पड़ती थी। बहुत ज़्यादा पैसे थे उसके पास, ठीक। एंड जो दूसरी फ्रेंड थी उसकी एक नॉर्मल आदमी से शादी हुई एंड वो आदमी थोड़े बहुत छोटे मोटे से काम करके जो पैसे कमाता था उससे अपना घर चलाता था, और वो दोनों खुशी से खुशी रहते थे। टाइम बीतता गया, स्टिल वो दोनों काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और जो है अपनी लाइफ अच्छे से अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली वो जो गरीब वाली रहती है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। दैट इज़ वेरी बैड थिंग। फिर वो बहुत दुखी होती है, ऑब्वियसली दुखी होती है। फिर वो अपने भगवान के पास जाती है, उनसे बोलती है कि भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? मैंने गलती क्या की जो इतना ख़राब सा आपने मेरे साथ कर दिया? वो बहुत रोती है बिकॉज उसके पास अब कुछ भी नहीं रहता है जिससे वो अपनी बच्ची को पाल पोस सके, ठीक है। तो वो कहती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता भगवान, अब मैं क्या करूँ? तो वो अपने भगवान के लिए डेली मिठाइयाँ बना के उनको भोग में लगाती थी। जब वो रो के उनकी पूजा करके जैसे उठती तो उसके दिमाग में सडनली आइडिया आता है कि यार जब मैं अपने भगवान के लिए मिठाइयाँ बना रही हूँ तो क्यों ना मैं यही मिठाइयाँ बना के बेचूँ और पैसे मुझे मिल जाएंगे, मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ खिलाने पिलाने का अरेंजमेंट कर लूँगी। तो वो दूसरे दिन से मिठाइयाँ बना के बेचना शुरू करती है और उससे जो पैसे उसके पास मिलते हैं वो अपनी सब्ज़ी, अनाज, कपड़े पर डे का अपना वो खर्चे करने लगती है, ठीक। एक दिन क्या होता है, जो उसकी बहुत ज़्यादा अमीर फ्रेंड थी वो आती है और उसे बहुत बुरा लगता है। मीन्स उसकी इतनी पैथेटिक कंडीशन देख के उसे बहुत ख़राब लगता है। यार देखो, शी वॉज माई फ्रेंड, हम लोग इतने अच्छे दोस्त थे और कितनी बुरी सी कंडीशन में है ये। तो वो बोलती है कि देखो तुम मेरे महल में चलो, ठीक है, क्योंकि मैं डेली गरीबों को इतना दान करती हूँ, तुम वहाँ पे जाओ, चलो मेरे साथ, वहाँ पे रहो, तुम्हें हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी और तुम इतने दुख में मत रहो, ओके। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इतने दुख वाली कंडीशन में तुम मत रहो, मेरे साथ मेरे महल में चलो, अदरवाइज तुम यहाँ बैठ के बस मक्खियाँ ही मारती रह जाओगी और यहाँ पे कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो वो जो गरीब वाली होती है कहती है कि नहीं यार, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना है। फिर वो अमीर वाली चली जाती है और ये जो भी चीज़ें होती हैं ये सारे गोविंद देखते हैं, ऑब्वियसली वो हर चीज़ देखते हैं। तो वो सोचते हैं कि यार ये दोनों मेरी इतनी बड़ी भक्त हैं, लेकिन इनमें सच्चा कौन है, इसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गोविंद करते क्या है, वो धरती पे आते हैं इंसान का रूप लेके और एक खिलौने वाला बनकर, ठीक है, खिलौने वाला बनकर आते हैं। तो वो उस नगर से गुजरते हैं तो वो बाहर अपने घर की मिठाइयाँ लगाती है, तो उसके सामने से गुजरते हैं तो वो देखती है उन्हें कि ये तो एक खिलौने वाला जा रहा है। तो उसकी बच्ची अंदर से दौड़ती हुई आती है, कहती है माँ मुझे खिलौने चाहिए। तो उसकी माँ कहती है बेटा देखो, जो पैसे मिलते हैं हम उससे बस अपना पालन पोषण कर सकते हैं, वी कांट अफोर्ड फॉर टॉयज़, ओके। तो कहती है नहीं, हमें मुझे टॉयज़ चाहिए। उसकी बच्ची रोने लगती है। तो फिर वो अपने घर में जाती है, वो देखती है उसके पास पैसे इतने हैं नहीं, तो उसके हस्बैंड ने उसके लिए एक सोने की थाली छोड़ी थी, बस एक थाली उसके घर में थी सोने की। तो वो सोने की थाली उठा के लाती है और कहती है कि भाई आप ये ले लें और इसके बदले मुझे खिलौने दे दें। तो वो जो गोविंद रहते हैं, मतलब वो जो खिलौने वाला बनकर आए रहते हैं, वो कहते हैं कि इतनी बड़ी ये सोने की थाली है जो है, इसमें तो मेरे सारे खिलौने बिक जाएंगे, ऐसा करो तुम ये थाली मुझे दे दो और सारे खिलौने ले लो। तो वो कहती है ठीक है, वो सारे खिलौने ले लेती है।
गोविंद बहुत हंसते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अब जो है मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। वो आशीर्वाद देना इन द सेंस, वो कहते हैं, उसकी थाली ले लेते हैं एंड बोलते हैं कि बेटी कल सुबह नहा धो के जब तुम अपने भगवान की पूजा करके जो भी पहला काम करना शुरू करोगी, उससे तुम्हारी बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे घर में बहुत धन आएगा। तो वो कहती है ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। फिर वो चले जाते हैं। दूसरे दिन वो उठती है, नहा धो के अपने भगवान की पूजा करके बाहर आती है, मिठाइयाँ बनाना शुरू करती है, उसे बेचती है। इधर से मिठाइयाँ जाती हैं, उधर से इसके पास धन आने लगता है, बहुत धन आता है, मीन्स अबंडेंस अमाउंट ऑफ इसके पास पैसे आने लगते हैं। ये पैसे से अपना घर बना लेती है, फिर अपनी बच्ची के लिए पैसे वैसे स्टोर कर लेती है, दैट्स इट। और ये बहुत खुश होती है। बहुत गर्मी है, ये बहुत ज़्यादा खुश होती है, ठीक है। ये बात पूरे नगर में फैल जाती है कि अरे भाई, वो जो मिठाई वाली थी उसकी तो अब बहुत ज़्यादा बिक्री होती है और उसने तो अब मिठाइयाँ लोगों को फ्री में देना शुरू कर दिया है और उसके पास अब धन की कमी नहीं है। ये बात उस तक पहुँचती है जो उसकी काफ़ी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल फ्रेंड रहती है, राजमहल की रानी रहती है, उस तक पहुँचती है। वो फिर आती है इसके पास, वो पूछती है कि भाई तुमने ऐसा क्या कर दिया जो एक दिन में तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे आने लगे हैं। तो वो बताती है पूरा इंसिडेंट कि ऐसे ऐसे एक आदमी आया था, ऐसे ऐसे हुआ, उसने मुझे ये बोल के बस वो चला गया। फिर उसे वो सुनती है, कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो नगर में अनाउंसमेंट करवाती है कि वो जो खिलौने वाला था उसको महल में बुलाया जाए। दूसरे दिन खिलौने वाले आते हैं जो कि भगवान जी रहते हैं। तो वो पूछती है कि भाई तुम्हारे पास जो भी कीमती सबसे चीज़ है तुम वो मुझे दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगी। तो वो कहते हैं मेरे पास एक ही सोने की थाली है और खिलौने बनाना मैंने बंद कर दिया है अभी। तो कहती है ठीक है। तो दूसरे दिन गोविंद आते हैं, उसे वो सोने की थाली दे देते हैं और बदले में 3 बोरे भर भर कर सोने उसे मिल जाते हैं। वो खिलौने वाले का रूप रख कर आए होते हैं, ठीक है। फिर वो उसे आशीर्वाद देते हैं कि बेटी कल सुबह नहा धो के तुम अपने भगवान की पूजा करके जो भी पहला काम करना शुरू करोगे उससे तुम्हारी बहुत उन्नति, ठीक। सेम बून वो उसे भी देते हैं। वो सोचती है, रात भर सोचती है कि भाई मैं कल क्या काम करूँगी, क्या काम करूँगी, बिकॉज उसके पास बहुत पैसा रहता है, ठीक। फिर उसके वो सोचती है कि मैं कल सुबह उठ के अपने सारी ज्वेलरीज ट्राई करूँगी, उसके पास बहुत ज्वेलरी रहती है, ठीक। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर सुबह होती है, जेवर सॉरी ज्वेलरी, जेवर जो होते हैं वो ट्राई करूँगी। सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो सुबह उठती है तो अपने भगवान की पूजा करने के लिए, उसका काफ़ी बड़ा सा मंदिर होता है, सीढ़ियों के पास ही पहुँची रहती है वो कि अचानक वहाँ पे मक्खी आ जाती है। तो ऐसे करता है, फिर ऐसे करती है, वो मक्खी उसके फेस के पास मंदिर आने लगती है। फिर वो ऐसे करती ऐसे ऐसे करती रहती है। करते करते बहुत टाइम निकल जाता है और मंदिर के सामने खड़ी रहती है, वो उसे पूजा कर रही रहती है। फिर मारते 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 मक्खी को मारते 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं, दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है और वो वहीं मक्खियाँ मारती रहती है, मक्खियाँ मारती रहती है। ऐसे करते करते पूरा टाइम चला जाता है और समय बीत जाता है, ठीक। और जो उस राजमहल की मालकिन थी, जब वो मक्खियाँ मारने लगेगी, नौकर कहाँ टिकेंगे, नौकर छोड़ के चले जाते हैं सारे। घर में महल से अनाज खत्म हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं और वो मक्खियाँ ही मारती रहती है, ठीक। और वो तो अब आराम से रहती है, वो जो दुखी वाली थी, ठीक। स्टोरी एंड्स हियर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भगवान जो है वो हमेशा आशीर्वाद एक ही देते हैं, सबको वो आशीर्वाद एक देते हैं। उसका जो फल होता है वो हमारी नीयत पे डिपेंड है, ओके। जो गरीब वाली थी उसके अंदर तो कोई लालच थी नहीं, उसने यूं ही अपना पैसा, नॉट पैसा, सोने की थाली दे दी एंड उसने तो लालच में अपने सोने के बोरे दिए। तो जस्ट ऑपोजिट हुआ उन दोनों के साथ। तो बेसिकली हमें कुछ भी दिक्कत होती है उसके लिए हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, वो हमारी नीयत होती है, हमारे खुद के अंदर की इनर पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी जो भी होती है उन पे डिपेंड होता है भगवान का फल। दैट्स इट, द स्टोरी एंड्स हियर। सो अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। Follow my YouTube channel Connections, my Insta page Connections 555, and
Like, comments, share and subscribe. That's it. Stay happy and healthy. Bye bye.